हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बैकअप। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का तापमान पिछले 20 सालों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। यह तापमान वृद्धि आपको कम लग सकता है, पर यह वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा पैमाना है। इसका कारण आज हमें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ अत्यंत ही विनाशकारी है। आज हम ऐसे ही 5 सबसे विनाशकारी संकट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका अगर समय रहते रोकथाम नहीं किया गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। 5वें नंबर पर है वाइल्ड फायर, यानी कि जंगल की आग। जंगल की आग 6 फीट से अधिक पेड़ों में लगने वाले आग को कहते हैं। जंगल की आग अपने आप में फैलने वाला खतरा है, जो अपने पूरे क्षेत्र का विनाश कर देता है, जिससे क्षेत्र में CO2 और अन्य जहरीले गैसों का उत्पादन होता है और भविष्य के लिए भरपाई होने का भी कोई उम्मीद नहीं बचती है। हाल ही में अनेक बड़े बड़े जंगलों में आग लगी है, जिसमें से ग्रीस का जंगल, ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग, कैलिफोर्निया के जंगल की आग आदि शामिल है। 4थे नंबर पर है कार्बन एमिशन, यानी कि कार्बन उत्सर्जन। ग्रीन हाउस गैस मनुष्य द्वारा जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला और पेट्रोल के इस्तेमाल से पैदा होता है। 50 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस एक वर्ष में जलवायु परिवर्तन का कारण बन सकता है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्पादक है और कुछ अन्य बड़ी कंपनियां जैसे कि ओपेक और रूस के अन्य राज्य भी शामिल हैं। मानव जनित उत्सर्जन ने वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के लगभग 50% की वृद्धि की है। 3रे नंबर पर है डेप्लेटिंग ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर के पानी में कमी। रिसर्च से यह पता चला है कि भारत में भूजल स्तर में 2007 से 2017 के बीच 61% की गिरावट आई है और निकाले गए पानी का 89% कृषि के लिए उपयोग किया गया। जैसे जैसे जल स्तर नीचे जाने लगे, लोग और अधिक शक्तिशाली पंप का इस्तेमाल करने लग रहे हैं तथा अधिक गहरा गड्ढा खोद रहे हैं। इस तेजी से जल स्तर को घटने के कारण भूमि और अधिक बंजर होती जा रही है और कृषि योग्य भूमि में कमी हो रही है। 2रे नंबर पर है इंक्रीजिंग ग्लोबल सी लेवल। जैसा कि हम जानते हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण ग्लेशियर के बड़े बड़े हिमखंड टूटकर पिघल रहे हैं और समुद्र का स्तर बढ़ने लगा है, जिसका परिणाम छोटे छोटे द्वीप तथा तटीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। कुछ द्वीप तो डूबने के कगार में है। ज्वार मापने के माप से पता चलता है कि वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि 20वीं सदी के शुरुआत से हुई है। 1900 और 2019 के बीच समुद्र स्तर में 16 से 21 इंच की वृद्धि हुई है। सैटेलाइट के डेटा के अनुसार 1993 से 2017 तक 3 इंच की तेज वृद्धि देखी जा सकती है, जो अत्यंत ही विनाशकारी है। पहले नंबर पर है डेजर्टिफिकेशन, यानी कि मरुस्थलीकरण। प्रकृति या मानवीय क्रिया द्वारा मरुस्थल के विस्तार को मरुस्थलीकरण कहते हैं। यह जैविक उत्पादों को कम कर देता है और बंजर भूमि का विस्तार करता है। मरुस्थलीकरण की वैश्विक पहुंच पृथ्वी के आधे से भी कम बर्फ मुक्त भूमि की सतह लगभग 52 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि लगभग 20 मिलियन वर्ग मील शुष्क भूमि है और ये शुष्क भूमि दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों को कवर करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP नोट करता है कि मरुस्थलीकरण ने 36 मिलियन वर्ग किलोमीटर, यानी कि 14 मिलियन वर्ग मील भूमि को प्रभावित किया है और यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार मरुस्थलीकरण से 250 मिलियन लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और 2045 तक लगभग 135 मिलियन लोग मरुस्थलीकरण से विस्थापित हो सकते हैं, जिससे यह मानवता के सामने सबसे बड़े गंभीर पर्यावरण चुनौतियों में से एक है। उम्मीद करता हूँ यह एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई और आप अपने आप को पर्यावरण के प्रति सजग महसूस कर रहे होंगे। इस तरह के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज बैकअप। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।